का यक क्या होता है? क्या जरूरत थी हमारे खिलाफ साजिश करने की, और क्या जरूरत थी जजों को हमारे खिलाफ फैसला देने की? वजीर आजम को 5 बंदों ने उठा के वो फेंका। आरटीएस को क्यों बंद किया? इलेक्शनों में हेरा फेरी क्यों की? और ऐसे बंदे को ले आते हैं जिसको सवाए गाली के और कुछ करना ही नहीं आता। लाने वाले भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना वो खुद जिम्मेदार है। हमें हटाकर किसे लाया गया? ऐसे बंदे को लाने वाले उतने ही जिम्मेदार हैं जितना वो खुद है। नवाज शरीफ का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, क्या ज़रूरत थी हमारे खिलाफ साजिश करने की? क्या ज़रूरत थी हमारे खिलाफ जजिस को फैसला देने की? आरटीएस क्यों बिठाया गया? ऐसे बंदे को लाए जिसे गाली के सिवा कुछ नहीं आता। आए दिन वज़ीर आज़म बदलने से मुल्क कैसे चलेगा? सबक ना सीखा तो नुकसान उठाएंगे। वो खुद नहीं आया था, उसको लाया गया था। हमें हटाकर ऐसे शख्स को लाया गया जिसने मुल्क का भट्टा बिठा दिया, जिसने मुआशरे और इक़्तिसादियात को नुकसान पहुंचाया। नवाज शरीफ की सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द से गुफ्तगू। कहा, पहली बार हाईजैकिंग केस में जेल गया। 1999 में कोशिश की गई मुझे सजाए मौत हो जाए। धरनों में कहा गया नवाज शरीफ को पीएम हाउस से खींच कर लाएंगे। हंसता बसता पाकिस्तान हासिदों के हवाले कर दिया गया। जहां टांगे खींची जाएं वहां मुल्क कैसे आगे बढ़ सकता है? बगावत पर उकसाने का जुर्म साबित। पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान का कोर्ट मार्शल। आदिल फारूक राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा। हैदर रजा मेहदी को भी 12 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा। ISPR के मुताबिक दोनों अफसरान को आर्मी एक्ट 1952 के तहत सज़ा सुनाई गई। अदालत ने दोनों अफराद को अदालती अमल के जरिए मुजरिम करार दिया। 21 नवंबर को दोनों अफसरान के रैंक जब्त कर लिए गए हैं। सियासी जमातों का मुतालबा मुस्तरद। आरओज़ अदलिया से नहीं लिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। डिप्टी कमिश्नर्स को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के तौर पर तैनात किया जाएगा। जराये के मुताबिक अदलिया से जवाब न आने पर ब्यूरोक्रेसी से आरओज़ लगाने का फैसला किया गया। इलेक्शन कमीशन ने फहरिस्तों को हतमी शक्ल दे दी। जल्द तैनात करने की मंजूरी दी जाएगी। सदर और निगरां वज़ीर आज़म को हटाने के लिए अलग अलग दरख्वास्तें। आरिफ अलवी ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। सदारती दफ्तर को PTI की सियासी सरगर्मियों के लिए वक्फ किया। काम से रोका जाए। शहरी की सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट में निगरां वज़ीर आज़म को हटाने की दरख्वास्त की गई। अनवारुल हक काकड़ की तकर्रुरी आइनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद गैर मौसर हो चुकी है। अदालत ओहदे से हटाने का हुक्म दे। शहरी की अपील। खावर मानिका ने बुशरा बीबी के इद्दत में निकाह का दावा दायर कर दिया। सिविल जज इस्लामाबाद को शिकायत। बुशरा बीबी और चेयरमैन PTI को सख्त सजा देने की इस्तदा। अदालत ने 3 गवाहों को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। कराची के राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल में खौफनाक आग। 11 अफराद जाँ बहक, 27 जख्मी। आग सुबह 6:30 बजे छठी मंजिल पर लगी। जनरेटर में लगने वाली आग ने निचली 3 मंजिलों को लपेट में ले लिया। वेंटिलेशन का इंतजाम ना होने की वजह से धुआं भर गया। दम घुटने और भगदड़ से कई अफराद की हालत गैर हो गई। फंसे हुए अफराद को शीशे तोड़कर स्नॉर्कल के जरिए बाहर निकाला गया। 6 फायर टेंडर्स ने 3 घंटे बाद शोलों पर काबू पा लिया। शॉपिंग मॉल आतिशज़दगी। कई घरों में क़यामत बपा। इमारत के बाहर रिक्कत अमेज मनासिर। प्यारों की खबर सुनकर ज़ब्त के बंधन टूट गए। आहो बुका से हर आंख अश्कबार। आग की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि कोई इमारत में दाखिल नहीं हो सका। ऑफिस में फंसे 35 अफराद बेबसी में मदद को पुकारते रहे। रेस्क्यू टीमें 2.5 घंटे ताखीर से पहुंची। इमारत में हंगामी इनखला का कोई रास्ता मौजूद नहीं। ऐनी शाहिदीन ने सरकारी इदारों की नाअहली का पोल खोल दिया। चौथे फ्लोर पे जैसे आया मुझे कुछ नज़र नहीं आया। बस एक ऑफिस नज़र आया, उसमें 30 से 35 लोग थे, आवाज़ें दे रहे थे कि बचाओ बचाओ। 2 घंटे बाद ये लोग पहुंचे। 10 मिनट और नहीं आते तो सबका काम ख़राब था। ना निकलने का रास्ता है ना दूसरा रास्ता है। कोई खिड़की नहीं दी हुई कि कोई तोड़ के नीचे कूदे। आग काफ़ी शदीद बढ़ी हुई थी। 30 बंदे थे 5वें फ्लोर पे। हमारी टीम सुबह से लगी हुई थी। हमारी टीम मौजूद थी। चीफ फायर ऑफिसर हमारा मौजूद था। फायर ब्रिगेड हमारी मौजूद थी। स्नॉर्कल जो 35 लोगों को बिल्डिंग से निकाला गया ना, वो भी हम नहीं निकाला। फायर ब्रिगेड की टीम 8 मिनट में जाए वक़ूअ पर पहुंच गई थी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का दावा। कहा, इमारत में हंगामी रास्ता ना होने से मुश्किलात पैदा हुई। स्नॉर्कल खड़ी करने की जगह तक न थी।
फायर एग्जिट के बगैर नक्शों की मंजूरी गलत है। KMC ईमानदारी से काम करे तो बिल्डिंग मालिकान इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देते हैं। कराची में खुले मैनहोल्स मौत के गड्ढे बन गए। मेमनगोट में 2 साल की बच्ची गटर में गिरकर जाँ बहक। शनाख्त मुस्कान के नाम से हुई। 2 माह कबल भी इस इलाके में 2.5 साल का बच्चा गटर में गिरकर जाँ बहक हो गया था। इस्लामाबाद में शादरा के मकाम पर स्कूल बस खाई में जा गिरी। खातून टीचर जाँ बहक। शनाख्त 22 साल हानिया के नाम से हुई। मुतअद्दिद जख्मी। पोले क्लिनिक और बेनज़ीर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। स्वात में सयाहों की गाड़ी खाई में जा गिरी। 3 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी। सयाह कालाम से मैंगोरा जा रहे थे। ताल्लुक लाहौर से है। स्मॉग का रोक कम न हुआ। लाहौर, कराची और नई दिल्ली बदस्तूर पहले नंबरों पर। लाहौर के पोश इलाकों में सुबह के औकात में इंडेक्स 400 से तजावुज। आइंदा 2 रोज तक स्मॉग में कमी का इम्कान। 27 नवंबर से शहर में बारिश की पेशगोई। लाहौर समेत 10 अजला में दूसरे रोज भी स्मार्ट लॉकडाउन। तालीमी इदारे बंद। मार्केटें 3 बजे के बाद खुलेंगी। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोधा और साहिवाल डिवीजन में तमाम बाजार कल बंद रहेंगे। गजा में जंगबंदी का दूसरा दिन। रिहाई पाने वाले 39 फ़लस्तीनी घर पहुंच गए। प्यारों का शानदार इस्तकबाल। जज्बाती मनाजिर। हमास ने भी 13 सेहूनी कैदियों को रिहा कर दिया। 12 थाई और 1 फिलिपाइनी शहरी भी शामिल। आज मजीद 39 फ़लस्तीनी और 13 इसराइली कैदियों को रिहा किया जाएगा। रिहाई के मुंतज़िर कैदियों की फहरिस्त का तबादला रेड क्रॉस के हवाले किया जाएगा। इलेक्शन का बिगल बच चुका। IPP अवाम के दुखों का मुदावा करेगी। फिरदौस आशिक अवान की कामोकी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा 9 मई वाकयात के लिए नौजवानों के जहन में जहर भरा गया। PTI ने अपनी सियासी मौत को दावत दी और खुदकुशी कर ली। मौजूदा गले सड़े निजाम को जड़ से उखाड़ फेंकना हमारी तरजीह है। बलूचिस्तान में बादलों की घन गरज। गवादर और पसनी समेत मुख्तलिफ अजला में बारिश और जालाबारी। सर्दी में इजाफा। कराची में भी आज और कल गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। स्मॉग का रोक कम न हुआ। लाहौर, कराची और नई दिल्ली बदस्तूर पहले नंबरों पर। लाहौर के पोश इलाकों में सुबह के औकात में इंडेक्स 400 से तजावुज। आइंदा 2 रोज तक स्मॉग में कमी का इम्कान। 27 नवंबर से शहर में बारिश की पेशगोई। लाहौर समेत 10 अजला में दूसरे रोज भी स्मार्ट लॉकडाउन। तालीमी इदारे बंद। मार्केटें 3 बजे के बाद खुलेंगी। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोधा और साहिवाल डिवीजन में तमाम बाजार कल बंद रहेंगे। और दौरा ऑस्ट्रेलिया की तैयारियां। रावलपिंडी में कौमी क्रिकेट टीम की तैयारियां। कैंप के तीसरे रोज सिनेरियो मैच। खिलाड़ियों की फिटनेस और फील्डिंग पर भी खुसूसी तवज्जो।